इतना क्यों हंस रही हो? अरे सासू मैया, उठ भी जाइए अब, कितना सोएंगी? अब बहू, वो ऐसा है ना, रात में ना तुम्हें पता है ना, रात में कितनी लेट हो गया था खाना खाते खाते। तुम फिर खाना खाया, फिर नींद नहीं आ रही थी तो 12 बजे फिर मैं सोई हूँ, तो सुबह तक तो सोऊंगी। और बता बहू, काम वाम हो गया क्या? चलो करवा देती हूँ। अरे सासू मैया, आप काम के पीछे मत भगा करिए। मैं किस लिए हूँ? मैं ऐसे फोकट का खाने के लिए हूँ। सारा काम हो गया है, बस आप उठिए और फ्रेश होइए और नहा धो के मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेके आती हूँ। ठीक है सासू मैया? हे भगवान, बहू अचानक से मेरे पैर में क्या चढ़ गई? नस चढ़ गई। ए बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, नस चढ़ गई, बहुत तेज दर्द हो रहा है बहू। अरे सासू मैया, कहाँ नस चढ़ गई? हे भगवान, दिखाइए सासू मैया, दिखाइए, मैं तार देती हूँ, इससे सही हो जाएगा। ए भगवान, बहुत भयानक होती है ये नस। अरे बहू, बहुत तेज दर्द हो रहा है बहू। हे भगवान, लग रहा है अचानक से उठ गई हूँ ना बिस्तर से, इसीलिए नस चढ़ गई। ए भगवान, ए बहू, हे भगवान, सासू मैया दिखाइए, दिखाइए, जल्दी से इसको मालिश कर देती हूँ, सही हो जाएगा। अरे अरे नहीं नहीं सासू मैया, सही हो जाएगा। हे भगवान, सही हुआ सासू मैया कि नहीं? हाँ हाँ बहू, हाँ हाँ, लग गया, आराम लग गया। हे भगवान। अरे सासू मैया, आप तो मुझे डरा ही देती हैं। हाँ, मैं बहुत तेज डर गई थी, मैंने कहा पता नहीं मेरी प्यारी सी सासू माँ को क्या हो गया। अब जाइए भी जल्दी से, जाइए फ्रेश होइए, नहाइए। अरे बहू, अचानक से मेरे पैर में ऐसा नस चढ़ा कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसा लग रहा था कि फट जाएगा पैर, सच में मैं तो डर ही गई। ऐसा है ना बहू, अचानक से बिस्तर से उठ गई हूँ, इस वजह से है चढ़ गई है नस। कभी भी बहू सुनो, कभी भी सो के उठो तो कभी भी अचानक से बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। अगर जग जाते हैं सो के तो थोड़ा देर बिस्तर में बैठे रहो, फिर उठो। हाँ, ये मांसपेशियां है ना, तो फैल जाती हैं, जब उठते हैं अचानक से वो अपनी जगह में सेट होने लगती हैं, तो बस इसी वजह से वो कहीं ये दिक्कत कहीं वो दिक्कत, दर्द होने लगता है। ठीक है बहू, आइंदा से तुम भी याद रखना। ओके मेरी सासू मैया, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे हर पल हर चीज के बारे में बताती रहती हैं। मैं तो ठहरी नादान, जब मेरी शादी होके आई थी, आपको तो पता है ना, मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी। यहाँ तक मुझे चाय बनाने तक नहीं आती थी, पर मैं इस घर में आई, मुझे आपने सब कुछ सिखा दिया, वो भी बिना ताना मारे। कहीं वो नहीं, आजकल की सासू मैया होती है, मैंने बहुत देखा है, मेरी फ्रेंडों की सासू मैया है ना, सासू मैया पता है, वो ना हमेशा उनको ताना मारती रहती है। हे भगवान, इसे कुछ नहीं आता, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखा के भेजा, कैसी बहू है, बह जाए इधर से, भाग जाए इधर से, कैसी बहू लाया है, इसका तो मैं चेहरा नहीं देखना चाहती, ऐसे बोलती हैं। पर इतना बुरा लगता है ना। पर पता है सासू भैया, मैं तो बड़ी किस्मत वाली हूँ जो आप मुझे इतनी अच्छी सासू भैया मिली है। माँ जैसा प्यार करती है। अरे बहू, सब अपना अपना स्वभाव होता है। देखो, मेरी बेटी अपने ससुराल गई तो तुम भी तो अपने घर से इधर आई हो अपने ससुराल, तो मेरी बेटी जैसी ही तो हो, एक बेटी गई दूसरी बेटी आई। हाँ, चलो बहू, बहुत हुआ, अब जाओ जल्दी से और मेरे लिए चाय नाश्ता बना के लाओ, मैं अभी नहा के आती हूँ। ओके मेरी सासू मैया। और हाँ सासू मैया, उधर ना कंडीशनर रखा है, बालों में कंडीशनर लगा लीजिएगा, स्पेशली आपके लिए लेके आई थी। ठीक है, कुछ नहीं लगाती हैं। हाँ, अरे बहू, बुढ़ापे में क्या लगाना दगाना, ठीक है, सब चलने दो जैसा चलता है, क्या फालतू के खर्चे करती रहती हो मेरे ऊपर। नहीं नहीं सासू मैया, ये फालतू का खर्चा नहीं है, जब मैं इतना कुछ लगाती हूँ, इतना सान साफ करती हूँ, तो आप क्यों नहीं, आप भी करेंगी। सासू मैया, बाहर बाथरूम में कंडीशनर रखा है, आप उसको लगाएंगी तो लगाएंगी बस। ठीक है बहू, अब जा भी। सासू मैया, मेरी बहू भी ना सच में बहुत चाहती है मुझे, बहुत प्यार करती है मुझसे। हाँ,
केयर करती है मेरी। ओहो, नहा लिया जाए, बड़ी गर्मी है। अरे सविता बहन, ओ सविता बहन, कोई दिख नहीं रहा। सविता बहन, हाँ कौन है, अभी आई। अरे आप बबीता बहन, आइए आइए बैठिए। हाँ, और बताइए बबीता बहन, कैसे आना हुआ आज? अरे कुछ नहीं यार, ऐसे ही घूम पड़ी, यहीं से निकली थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिल लूं। अच्छा किया आप आ गई। और बता सविता, तेरी सास कैसी है? मेरी सास की तो बात ही मत करो, बहुत अच्छी है वो। क्या बहुत अच्छी है? अरे मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, बड़ी बड़ी चुगलखोर है वो। हाँ, पता है कल मेरे पास बैठी रही थी, तुम्हारी यार बड़ी चुगली की। यार क्या तुम अपनी सास को खाना नहीं देती हो टाइम से? कह रही थी मुझे टाइम से खाना तक नहीं देती मेरी बहू, सारा दिन सोती रहती है। ऐसा है क्या यार? क्या कह रही हो बबीता बहन? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? अरे हाँ हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। मेरे पहली बात तो मेरे पेट में बात पचती नहीं है, इस वजह से मैं यहीं से निकली तो मैंने सोचा ये खबर तुम्हारे कान तक पहुंचा दूं और पूछ लो तुमसे, क्या अपने सास के साथ इतना अत्याचार करती हो? पर तुम तो मेरे ऊपर गुस्सा कर रही हो। भाई मैंने क्या गलती कर दी? बताया ही तो जो तुम्हारी सास कर रही है। देखो बबीता बहन, ऐसा है आज तो कह दिया, पर आइंदा से मेरी सास के बारे में अगर तुमने कुछ भी गलत कहा ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पता है मेरी सास मुझे कितना प्यार करती है, मेरी कितनी केयर करती है, ठीक है ना? हाँ, मैं अपनी सास की दीवानी हूँ, दीवानी, ठीक है ना? मुझे इस दुनिया में कोई नहीं चाहिए अपनी सास के अलावा। मेरी सासू मैया कहीं चली जाती है, मेरा खाना पीना आकाज हो जाता है, मुझे एक भी अच्छा नहीं लगता, रोने लगती हूँ मैं। और तुम हो तो मेरी सास की चुगली कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी तुम सास की चुगली कर रही हो? बड़ी आई, ऐसा है? ठीक है सविता बहन, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुम्हारी सास की बातें तुम्हें बता दी, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। आखिर कहते नहीं है कि अंधा व्यक्ति तो अंधा ही रहेगा, उसको चाहे जितना कहो। बस बस बबीता बहन, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, ठीक है ना? और हाँ, आइंदा से इस घर में कदम भी मत रख देना तुम, ठीक है ना? मेरी सास की चुगली कर रही हो, मेरी सास की बुराई कर रही हो, हम सास बहुओं में झगड़ा करवा रही हो तुम ऐसी बातें करके। बड़ी आई, हम सास बहू में जितना प्यार है ना उतना कभी किसी में नहीं हो सकता। और मैं, कोई मुझे चाहे जितना भड़काए, मैं अपनी सास के खिलाफ तो जा ही नहीं सकती। मुझे पता है मेरी सास कितनी अच्छी है, ठीक है ना? ठीक है सविता बहन, गलती हुई मुझसे, माफ कर दे, ठीक है? नहीं आऊंगी आइंदा से तेरे घर। मैं क्या, मेरा पूरा खानदान तेरे घर नहीं आएगा। तेरा घर क्या सोने का महल बना है जो हम आएंगे? वो तो दिल दिल नहीं मानता। आखिर बचपन से आते जाते रहे तो इस वजह से नहीं है, मैं तो कभी ना हूँ। ठीक है बहन, जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम जैसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है जो मेरी सास की चुगली करे, हम सास बहू में झगड़ा करवा रही है। बड़ी आई, चल निकल इधर से। देख सविता बहन, ऐसा है, तमीज से बोल, मैं तमीज से ही बोल रही हूँ, ठीक है ना? मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, अगर और बढ़ गया ना तो तेरी खैर नहीं, इससे अच्छा है कि तू यहीं से निकल ले। बड़ी आई सास की भक्तन। क्या हुआ बहू, किसे डांट रही हो? मेरी क्यूट सी सासू मैया आ गई ना आके, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म नाश्ता लेके आती हूँ। अरे बहू वो बात तो छोड़ो, नाश्ता पानी छोड़ो, पर ये बताओ आया कौन था और किसे डांट रही थी तुम बड़ी तेज तेज से? पहली बार इतनी तेज आवाज सुनी तुम्हारी। अरे कुछ नहीं सासू मैया, वो बबीता बहन आई थी और कह रही थी, आपकी चुगली कर रही थी। मैं आपको बताना नहीं चाहती, क्या फायदा, बातें होंगी, बातें बढ़ेंगी नहीं। चलिए सासू मैया आप चलिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। ठीक है बहू, ठीक है, चलो लाओ मेरे लिए नाश्ता। अभी लाई सासू मैया आपके लिए नाश्ता। हरे कृष्ण, हे भगवान, बहू रानी सास की दीवानी, पहली बार सुना है, मतलब मेरी बहू मेरी ही दीवानी है। आखिर मेरा स्वभाव ही इतना अच्छा है, क्यों ना होगी मेरी दीवानी। मैं उसके साथ में एक भी अत्याचार नहीं करती किसी भी चीज को लेके। होती है कोई कोई जो अपनी बहुओं को
बुरी नजरों से देखती हैं, हमेशा डांटती रहती हैं, दुत्कारती रहती हैं, तो बहुओं का दिमाग भी खराब होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने, बहू रानी सास की दीवानी। वीडियो कैसा लगा आपको? अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल BSZ कार्टून को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।